Good evening, my talented students. I am proud to announce that almost all of you gave the test wonderfully well. So we have become the masters of now straight lines. In all our 51 lectures, we have become masters of straight lines. Now we will go deep into logic, mathematical logic. A quick revision. Any declarative sentence which is either true or false is called a statement. तो स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू रहेगी या तो फॉल्स. अगर वो ट्रू है तो टी, फॉल्स है तो एफ. द सेंटेंसेस विच आर एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, रिक्वेस्ट, सजेस्टिव, ओपन सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स. ओपन सेंटेंस पे ध्यान दो, बाकी सब तो आपको पता है. x plus 3 is equal to 9 is an open sentence because x की वैल्यू 6 है तो करेक्ट आता है, 6 नहीं तो फॉल्स आएगा. इट इज व्हाइट इन कलर. अगर व्हाइट बोर्ड की बात करेंगे तो ट्रू है, ब्लैक बोर्ड की बात करेंगे तो फॉल्स है. ही इज इंटेलिजेंट. हु आर यू टू डिसाइड इज इंटेलिजेंट, तो ये भी ओपन सेंटेंस है. ही इज अ ग्रेट सिंगर. किसके बारे में बात कर रहे हो? अरिजीत सिंह है तो ही इज अ ग्रेट सिंगर. गडकरी सर है तो सवाल ही नहीं, फॉल्स है. तो इसीलिए ये सारे ओपन सेंटेंसेस मान जाते हैं. ही इज अ सिंगर, ही इज इंटेलिजेंट, इट इज व्हाइट इन कलर, इट इज रेड इन कलर, x plus 3 is equal to 9. These are all open sentences and they are not statements. Then we talked about compound statements. Compound statements means you are connecting two simple statements to form a compound statement. And there are 5 types of logical connectives. And पहला और दूसरा वो कल अपन ने देखे थे पहले. Now we will go to the third connective, conditional implication. If two statements are combined by using the connective phrase if dash 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 then it is called as conditional or implication. तो कंडीशन कौन सा रहता क्या है उसमें? कनेक्टिव वर्ड क्या रहेगा? if dash 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 then dash dash dash. एग्जाम्पल के तौर पे दो. If गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका then Eiffel Tower is in नागपुर. ये कंडीशनल इम्प्लीकेशन माना जाएगा क्योंकि इसमें if है, गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका then Eiffel Tower is in नागपुर. It is called as implication. In other words, if P comma Q are two simple statements, then if P then Q. If गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, P हो गया, then Q क्या रहेगा? वेरी गुड, Eiffel Tower is in नागपुर. If P then Q is called as conditional. It is denoted by symbol ध्यान रखो, P implies Q और P दो एरो देके भी Q. This is the symbol for implication or conditional. And it is read as P implies Q or if P then Q. P implies Q or if P then Q. Now we will go to the truth table. This is statement P. This is statement Q. P के लिए 4 रहेंगे, true true false false. Q के लिए क्या लिखना? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. याद रखो तो अगर दो स्टेटमेंट है तो उसमें 4 रोज आएंगे. 4 रोज में P के लिए पहले 2 में ट्रू लिखना, दूसरे 2 में फॉल्स लिखना. Q में ऑल्टरनेट लिखने का, ट्रू फॉल्स. आई होप दिस इज क्लियर. अब ट्रूथ टेबल इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल. बहुत शॉकिंग है ये, समझना बहुत डिफिकल्ट है. If गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका then Eiffel Tower is in नागपुर. ये स्टेटमेंट कैसा है? पूरा वर्ल्ड चिल्लाएगा सर ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है. ये शॉकिंगली ट्रू माना जाएगा. फिर से सुनो. If गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका then Eiffel Tower is in नागपुर. ये ट्रू स्टेटमेंट है. बहुत लॉजिकली पटता ही नहीं, ऐसा कैसे? तो बताता हूं. मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हूं क्या? नहीं हूं. लेकिन अगर मेरे को बना दिया गया, समझो अज्यूम किया गया, तो यू कैन अज्यूम एनीथिंग. अगर मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हूं तो आईफिल टावर नागपुर में है,
You are the owner of Bill Gates company. You are the richest person on the earth. सब कुछ ट्रू माना जाएगा क्योंकि पहला ही स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये सारे स्टेटमेंट ट्रू मानते हैं। फिर फॉल्स कब आता है? देखो, द कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q is false if and only P is true and Q is false। ये सबसे इंपॉर्टेंट समझा देंगे। P implies Q false कब आएगा? जब पहला ट्रू रहेगा और दूसरा फॉल्स रहेगा। ये देखो, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स, बाकी सारे केस में ट्रू। यानी if Gadkari sir is the president of America, then Eiffel Tower is in Nagpur, true statement. If Donald Trump is the president of America, then Eiffel Tower is in Paris, true statement. If Gadkari sir is the president of America, then Eiffel Tower is in Paris, true statement. False कब रहेगा? If Donald Trump is the president of America, then Eiffel Tower is in Nagpur, ये फॉल्स स्टेटमेंट माना जाएगा। बिकॉज इफ क्यों बोलते हो, डोनाल्ड ट्रम्प इज एक्चुअली अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, करेक्ट है। देखो, एक्चुअली प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, बट आईफेल टावर नागपुर में नहीं है। तो याद रखो, सभी लोग ध्यान दो, पी पहला ट्रू चाहिए, पी क्यू फॉल्स चाहिए, तो आंसर फॉल्स आएगा। रिपीट, पी ट्रू क्यू फॉल्स, आंसर फॉल्स। पी ट्रू क्यू फॉल्स, आंसर फॉल्स। फोकस पूरा इसके ऊपर। इंप्लीकेशन में सेकंड वाला फॉल्स आता है क्योंकि पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स, देन आंसर फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, देन आंसर फॉल्स। बाकी सब में आंसर क्या लिखने का? ट्रू। यहां से सीखो, द कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q is false only if P is true, Q is false। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो आंसर फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू। बाकी ऑल केसेस में इट इज कॉल्ड एज ट्रू। आई होप दिस क्लियर टू ऑल। Here, जो पहला है P implies Q में, P is called hypothesis और antecedent। P को बोलो क्या बोलते हैं इसमें? P implies Q को hypothesis और antecedent। P is hypothesis और antecedent and Q is called as conclusion or consequence। Q is called as conclusion or consequence। The following are also conditional statement P implies Q। P is sufficient for Q, यानी Q के लिए P काफी है। इसमें अपनी बहुत स्टोरी थी सलमान खान और ओबेरॉय के ऊपर, बट वो बता नहीं सकते अपन यूट्यूब पे। बहुत सुंदर स्टोरी है, जब क्लासरूम में लाइव में बताऊंगा आपको। P is sufficient for Q। P is sufficient for Q। Q is necessary for P। क्योंकि Q नहीं है तो P का मतलब ही नहीं है। If Gadkari sir is the president of America, then कुछ है ही नहीं, कुछ मतलब नहीं निकलता। So Q is necessary for P। P implies Q, ये सबको पता है। Q follows from P। P only Q। These are so all the same symbol for P implies Q। So क्या क्या मानेंगे? P is sufficient for Q, Q is necessary for P, P implies Q, Q follows from P, P only Q। Now a quick revision। Implication यानी a compound statement formed by the connective phrase if dash 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 then dash dash dash, if dash 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 then dash dash dash। Classical example is if Gadkari sir is the president of America, then Eiffel Tower is in Nagpur। ये एक कंडीशनल है। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे देखने का? पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स सकता, बाकी सब में आंसर क्या आएगा? ट्रू। If Gadkari sir is the president of America, ट्रू है कि फॉल्स है? सर फॉल्स है। Then Eiffel Tower is in Nagpur, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। तो आंसर क्या आएगा इसका? ट्रू माना जाएगा, क्योंकि दोनों फॉल्स है तो भी आंसर क्या माना जाता है? ट्रू माना जाता है। इसमें दिस सिंबल है P implies Q। If P then Q, if P then Q। ट्रूथ वैल्यू पे ध्यान दो। इंप्लीकेशन में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स है, बाकी सब केस में आंसर ट्रू माना जाएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, बाकी सारे में ट्रू माना जाएगा। यही पे यहाँ पे दिया उन्होंने। अब P implies Q में P is called hypothesis और antecedent, Q is called conclusion और consequence।
Then following are the same statement for P implies Q. P is sufficient for Q. P is sufficient for Q. Q is necessary for P. Q is necessary for P. P implies Q. P implies Q. Q follows from P. Q follows from P. P only Q. These are all similar statements to P implies Q. That's all.